बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलार्म व्लॉग। फेमस चिकन सूप जिसको हम पीने के लिए बाज़ार जाते हैं, जितने में बाज़ार से एक आदमी जो है वो सूप पी कर आता है तो उतने में हम जो अगर घर पे बनाएं सूप तो पूरी फैमिली जो है वो पी सकती है। तो ये बहुत ही घर में अगर हम बनाएं तो ये सस्ता भी पड़ता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो रेसिपी है मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, तो इससे यकीन कीजिए कि सूप जो है बहुत मज़ेदार और टेस्टफुल बनेगा। जी तो फिर हम अब अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और इस पर मैंने जो पानी है वो ऐड करना शुरू कर दिया है। मैं जो बड़े वाले गिलास हैं मैं 3 इसके अंदर जो है वो ऐड करूँगी, क्योंकि जितनी मुझे जखनी चाहिए मैं उतने ही पानी जो इसके अंदर ऐड करूँगी। तो इसके अंदर मैंने 250 ग्राम जो है चिकन हड्डी वाला ऐड कर दिया है। चिकन जो है हम हड्डी वाला इस्तेमाल करेंगे, इससे जखनी के अंदर जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च जाएगी और कुछ जवे लहसुन के जाएंगे, 6 से 7 जवे साबुत लहसुन और अदरक का 2 इंच का पीस। साथ में मैंने दालचीनी, बड़ी इलायची और 3 से 4 लौंग जो है वो ऐड कर दिए हैं और 1 टीस्पून नमक। जखनी को हम इतने देर तक पकने देंगे जब तक ये गोश्त अच्छे से गल ना जाए। और अब मैंने ये बोनलेस चिकन और लिया है, ये तकरीबन 100 ग्राम चिकन है। तो इसको हमने बारीक बारीक सा कट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह का बारीक बारीक सा इसको कट कर रही हूँ। इसी तरह से हमने जो चिकन जो है कट करना है। जी तो हमारा चिकन रेडी हो चुका है और मैंने इसे एक बाउल में जो है ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इसे मैरिनेट करूँगी। तो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून ही इसके अंदर जाएगा सिरका। तो सारी जो सॉसेस हैं मैं जो सूप के अंदर इस्तेमाल होते हैं वही इसके अंदर ऐड करके तो इसको मैरिनेट करूँगी। जी तब हम इसे मैरिनेट करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही इसको रख देंगे कवर करके, ताकि इसके अंदर जो मसाले वगैरह अच्छे से जज़्ब हो जाएं। तो हमारी जो यखनी है वो भी रेडी हो रही है। तो आप देख रहे हैं साइडों पे जो मैल सी लगी हुई है, झाग सी जो ऊपर आती है यखनी के ऊपर, इसको उतार दें ताकि जो हमारी यखनी है बिल्कुल अच्छी सी और क्लीन सी जो है वो रेडी हो। तो देख सकते हैं कि मैंने सारे इसके जो कढ़ाई के किनारे साफ़ कर दिए, तो यखनी भी माशाल्लाह से हमारी रेडी हो चुकी है। तो हमने इतना यखनी को पकाना है कि जो चिकन है वो बोनलेस जो है बहुत अच्छे से बन जाए और चिकन अच्छे से गल जाए। तो माशाल्लाह यखनी जो हमारी रेडी हो गई है और इसे मैंने छान लिया है। चिकन जो मैंने अलग कर लिया है और जो यखनी है वो मैंने अलग कर लिया है। तो अब जो चिकन है इसे हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो चिकन को हमने इसके रेशे जो हैं वो अलग अलग कर लेने हैं। अब मैंने दोबारा से जो कढ़ाई चूल्हे पर रखी है इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर दिए हैं और इसके अंदर जो मैरिनेटेड चिकन था उसे ऐड कर दिया है। चिकन को इतना भूनना है कि ये बिल्कुल अच्छे से इसका जो कच्चापन है दूर हो जाए और बहुत ही अच्छा सा ये रेडी हो जाए। हमने ऑयल जो है बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस इतना ही ऐड करना है कि जिसके अंदर ये चिकन जो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। तो हमने चिकन को बहुत ही अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद तो इसे फिर हम 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि चिकन जो है वो बहुत ही अच्छा सा गल भी जाए। अब देख सकते हैं कि चिकन को भूनते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रखा। तो माशाल्लाह जी चिकन जो हमारा वो बहुत ही अच्छे से गल भी चुका है और इसका पानी और जो है वो ड्राई हो चुका है इसका सारा चिकन का। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल में सबसे पहले मैं गाजर जो है वो ऐड करूँगी, क्योंकि गाजर जो है वो गलने में ज़्यादा टाइम लेती है। तकरीबन गाजर को भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए जो चिकन के अंदर डाल के तो इसे पका लूँगी ताकि जो गाजर जो है ये भी अच्छे से गल जाए। जी तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह जी गाजर जो है हमारी भुन चुकी है और ये हल्की हल्की सी गल भी चुकी है। तो अब इस पॉइंट पे आके तो मैं इसके अंदर बाकी की वेजिटेबल्स हैं वो ऐड करूँगी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च। हमने जो सूप के अंदर वेजिटेबल कटिंग करके डाली है तो बिल्कुल बारीक बारीक कट होनी चाहिए। शिमला मिर्च ऐड कर दिया और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी बंद गोभी। 2 मैंने गाजर ली थी, 1 शिमला मिर्च और तकरीबन
हाफ़ प्याली कटी हुई जो थी बंद गोभी है। तो इनको डालने के बाद हमने हल्का सा ही इसको पकाना है। पकाने के बाद मैं इसके अंदर जो मैंने यखनी रेडी की थी वो डाल दूँगी। तो माशाल्लाह हमारी सब्ज़ियाँ पक चुकी हैं। तो अब मैंने इस पॉइंट पे आके तो जो यखनी है उसको ऐड कर दिया है। यखनी को डालने के बाद हम इसको सब्ज़ियों को हमने कवर करके तो फिर पकाना है, ताकि इसके अंदर जो यखनी का फ्लेवर है वो बिल्कुल अच्छे से जो सब्ज़ियाँ हैं उसके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाए, ताकि जो इस तरह से जो सब्ज़ियाँ हैं उनका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा है और टेस्टफुल आएगा, और हमारी सब्ज़ियाँ जो हैं पकने की वजह से गल भी जाएंगी। तो जब हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पका लिया, तो फिर अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया श्रेडेड चिकन। तो अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने चिल्ली सॉस के ऐड कर दिए हैं, और 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सिरका, और साथ में जाएगा नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। तो इनको डालने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अंडा। एक मैंने अंडा लिया है, इसको अच्छे से पहले फेंट लिया है। अब फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हमने सूप के अंदर जो है वो डालना है, ताकि जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो ना बने। सूप के अंदर जो अंडे की गुठलियाँ हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल अच्छे से जो अंडा है सूप के अंदर मिक्स करना है। 1 मिनट तक पकाने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर के लिए थे, और इसको अलग से मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके तो जो सूप है इसके अंदर मैं ऐड करती जाऊंगी। इससे जो सूप है हमारा बहुत ही थिक्की और गाढ़ा सा बन जाएगा। आप जितना इसको थिक करना चाहते हैं उसी हिसाब से जो कॉर्नफ्लावर है वो डाल सकते हैं जी। तो माशाल्लाह से मैंने सारा जो कॉर्नफ्लावर है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है, और तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट और कुक कर लिया है। तो माशाल्लाह जी हमारा सूप जो है बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा भी हो चुका है, और बहुत मज़ेदार और टेस्टफुल जो है वो रेडी हो गया है। माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बाज़ार जैसा और रेस्टोरेंट स्टाइल जो हमारा चिकन हॉट सॉस सूप है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल जो सूप है हमारा रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।